अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो हमेशा अपने जीवन में सही फैसले लेता है। राधे राधे, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैंने एक वीडियो बनाई कि पितरों ने कैसे खुशियों को मातम में बदल दिया। तो पीयूष बांसल नाम का व्यक्ति है, उसने कमेंट किया। वैसे तो बहुत विनम्रता से उसने अपना कमेंट लिखा है और कहा भी है कि आपने कहा था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। उसने कहा कि जो पितर हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हमारा बुरा क्यों करेंगे, वो तो आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी लिखा है। ये पूरा कमेंट जो है आपको मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो इस बात को मैं भी मानती हूँ कि पितर जो है वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पितर दो प्रकार के होते हैं। जो अपनी सही आयु के अंदर, मान लो 60, 70, 80 जितनी भी उम्र थी, वो अपना पूर्ण भोग कर चले गए हैं, जीवन उनका खुशियों से रहा। वैसे तो जीवन में खुशियां और गम चलते ही रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो खुश थे, तो वो अपनी यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वो हमें अपना आशीर्वाद ही देंगे और हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ पूर्वज ऐसे भी हैं, मान लो कम उम्र में किसी की मृत्यु हो गई या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो संघर्ष ही संघर्ष करते रहे, जब उनका सुख भोगने का दिन आया तब वो चले गए। तो ऐसे पितर जो हैं वो हमारे मुख से बोलकर कुछ ना कुछ चाहते हैं, यानी कि जिस चीज की उनको कामना होती है वो परिवार के किसी भी सदस्य के मुख से बोल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही सत्य घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरी दादी सास ने जो है मुझे सुनाई थी। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, अब मेरी दादी सास नहीं है। कुछ साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, कम से कम वो 90 साल से भी ऊपर की आयु थी। तो उन्होंने अपने समय की एक बात बताई कि एक बार की बात है कि उनके पड़ोस में ही थे, उन्होंने 100 रुपए उधार दिए किसी को। पहले 100 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। हमारे जो दादा ससुर थे उनकी 80 रुपए यानी कि सैलरी थी और उसमें पूरा परिवार चलता था। पहले परिवारों में बच्चे भी बहुत होते थे। तो वो पड़ोसन जो थी उससे 100 रुपए कोई उधार ले गया। अब वही वो बार बार मांग रही है, वो देने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार अचानक जो है उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो उससे मांगने गई, दे दो दे दो, उसने नहीं दिए। तो फिर जो है वो अपने पितरों का नाम लेकर जो है एक जगह बैठ गई और कहती कि आप ही कृपा करो कि मैं तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, हर अमावस को कुछ करती हूँ, घर में कोई भी यानी कि बच्चा होता है तो शादी होती है तो कुछ ना कुछ मैं देती हूँ आपके लिए। तो आप ये मेरे 100 रुपए दिला दोगे तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। बेचारी सोचती रही सोचते रही है। मैं बता रही हूँ कि पितर देवता सुनते हैं अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। तो अगले दिन वो फिर चली गई, क्योंकि उसे 100 रुपए की सख्त जरूरत थी और अगली अपना कर्जा ही तो लेने गई थी किसी से, वैसे थोड़ी लेने गई। आज वो निश्चय करके गई थी कि मैं लेकर ही आऊंगी। तो वहां गई, कहती मेरे पैसे दे दो। तो जिसको उधारे दिए थे उसने कहा कि अभी नहीं है हमारे पास। उसने कहा कितने दिन हो गए तुम्हें कहते हुए हैं। तो अचानक जिस औरत से वो मांग रही थी पैसे, उनकी बहू आई। ये मेरी दादी सास ने बताया, कहते उसकी बहू आई और उसने साड़ी पहनी हुई थी और ऐसे जो पल्लू था वो सिर पर डाल लिया, ऐसे सर पे पल्लू डाल के ऐसे घूंघट निकाल लिया और कहने लगी मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे पैसे, आज शाम तक मिल जाएंगे पैसे। यानी कि जब वो बहू ऐसे बोलने लगी तो सास को पता चल गया कि इसमें पितर देवता आ चुके हैं। तब उसने जो वो पैसे मांगने वाली थी उसको कहा कि आप अपने घर चले जाओ, भी ये पितर देवता बोल गए हैं और आज शाम को आपको मिल जाएंगे। और देखो वो पितरों ने ही बोला था शाम को, जब जिससे यानी कि पैसे जिसको देने थे तो उसका बेटा आया, यानी कि जिसने देने थे उसका बेटा आया और वो खुद ही बोला, कहता माँ आज मेरे ना 500 रुपए की बिक्री हुई है। उसकी दुकान थी, यानी कि आड़त की दुकान थी। कहता आज ना अचानक पता नहीं कैसे 500 रुपए ये आए हुए हैं और आपने 100 रुपए वो उधार लिए हुए हैं ना, कितने महीने हो गए, आप उसको वापस दे दो।
तो उसने जो है तुरंत वो 100 रुपए लिए और जाकर उसको दे आई। तो यानी कि ये पितर देवता जो है, जो अच्छे होते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो ये ऐसे हमारा कर्जा भी भुगतान करवा देते हैं। देखो, उसके पितरों ने उसका कर्जा दिलवा दिया, उसने पितरों से प्रार्थना की थी तो उसके पितर ने उसे दिला दिया। तो दोनों पर ही जो है पितरों का आशीर्वाद बना रहा। तो ये पितर आकर मुख से बोलते हैं। एक और आपको बात बताती हूँ, मेरी दादी सास ने कहा, कहती कि एक बार की बात है, जैसे डिलीवरी टाइम जो है, जब तक पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं दिया जाता तब तक जिसके बच्चा हुआ होता है उसको नए कपड़े नहीं पहनाए जाते। नए कपड़े का कोई भी चीज नई नहीं दिलाई जाती। जब नामकरण होता है, पहले पितरों के, देवी देवताओं के निकलते हैं, उसके बाद जो है बच्चे की माँ पहनती है। वो कहती उन यानी कि मेरे चाचा ससुर का जन्म हुआ था, तो कहती मेरे पास चप्पल नहीं थी, तो मैंने अपनी लड़की को कहा, यानी कि हमारी बुआ जी थी, बुआ सास, उनको कहा कि जा तू मेरे लिए चप्पल ले आ। वो चप्पल लेकर आई, लाकर जैसे ही दादी सास ने खुद बताया मुझे, कहती मैं पलंग से मैंने पांव नीचे किए थे, कहती मेरा तो पूरे दोनों के दोनों पैर जकड़ गए, नीचे हो ही ना, जमीन पे जाए ही ना। और कहते फिर ना मैंने कहा, कहते अब खुद चप्पल पहनते हो, खुद चप्पल पहनते हो, हमें तो देते नहीं, खुद चप्पल पहनते हो, हमें तो देते नहीं। कहती मेरी लड़की जो हमारी बुआ सास थी वो दौड़ दौड़ के गई, वो अपनी बुआ को बुला के लाई। फिर उस बुआ ने आके कहा कि इसके अंदर तो पितर आ गए हैं, तो पहले पितरों की ला चप्पल, फिर इसको चप्पल पहनाना। तब जो है वो बुआ जी फिर एक जोड़ी चप्पल और लेके आई, फिर वो दान करके आई किसी ब्राह्मण के घर। फिर मेरी दादी सास को जो है यानी कि कहा ये लो भी, आप पितरों को हाथ जोड़े और कहा कि हमने उनकी दे दी है, अब आप ये पहन लो। तब मेरी दादी सास सही थी। तो ये दोनों घटनाएं मेरी दादी सास ने सुनाई थी। तो पितर जो है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती, या अल्प आयु में मरे हुए होते हैं, या एक्सीडेंट से मरे हुए होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनके लिए किया जाए। इसीलिए तो हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध के अंदर, ताकि पितरों को, यानी कि जिनको मुक्ति नहीं मिली है, या जिनको कुछ नहीं मिला है, या जिन्होंने अपने यानी कि जीवन में कुछ दान पुण्य नहीं किया, तो हम उनके निमित्त कुछ कर सके। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।